हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण सुपर प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सभी गणित का ऑब्जर्व प्रश्न को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिएगा, और यहाँ पे हम जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह बताएंगे तो उसको आप जो है ना यहाँ पे बारीकी से ज़रूर समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना एक एक क्वेश्चंस का पूरा विवरण बताएंगे, और यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे, ताकि आप जो है ना ऑब्जेक्टिव मात्र 1 सेकंड में हल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है और डिटेल में बताएंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। अगर आपको ये पता चल जाता है ना, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से मात्र 1 सेकंड में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। तो प्यारे बच्चों, बहुपद जो होता है ना, प्यारे बच्चों बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा भाव होता है जिसमें चर के घात पूरे होते हैं और गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे कि बहुपद क्या हो सकते हैं, एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक्स के पावर 2 हो गया, एक्स के पावर 3 हो गया। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, चर घात के पूरे हैं, ठीक है। यानी कि चर के जो घात है ना प्यारे बच्चों, पूरे है, पूर्ण है, और इसमें गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये आपका बहुपद हो गया। तो बहुपद कौन नहीं होगा प्यारे बच्चों, जो भी चर राशि रूट के अंदर रहेगा, या फिर बटे के फॉर्म में रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं एक्स के पावर -1। यानी कि ये सभी मतलब ये तीनों एक ऐसे भाव है, ये बहुपद नहीं होता। यानी कि ये तीनों के भाव जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ट्रिक हम बता दिए। तो जो भी चर राशि अगर यहाँ पे रूट के अंदर रहेगा ना, तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो यहाँ पे चर राशि, सभी चर राशि जो है ना एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स है, यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये चर राशि जो है ना प्यारे बच्चों क्या है, रूट एक्स है। यानी कि एक्स में क्या है प्यारे बच्चों, रूट है, ठीक है। ये बहुपद नहीं होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक्स के पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका घात क्या होगा। दो को बहुपद दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, बहुपद का घात जो है ना हम लोग कैसे पता करते हैं, उस बहुपद में मौजूद जो चर होता है ना, जो एक्स होता है, उसका सबसे बड़ी घात होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बहुपद है, और ये भी एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल आपको पता होना चाहिए, इसका घात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जो पहला बहुपद है ना, ये वाला बहुपद का घात क्या होगा, तो हम आपको पहले बताए, बहुपद में मौजूद जो चर होता है ना, उसका सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे पहला बहुपद में जो चर है ना प्यारे बच्चों, एक्स है, और इसमें जो सबसे बड़ी घात है ना प्यारे बच्चों, कितना है, अधिकतम घात कितना है, 5 है, ठीक है। और दूसरा बहुपद का अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा बहुपद चर कौन है प्यारे बच्चों, एक्स है, और एक्स का जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों, दूसरा बहुपद का 6 है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली गुना नहीं करेंगे, बल्कि एक्स के पावर 5 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स के पावर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स के पावर 6 कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी चर राशि गुणनफल के रूप में होता है तो उसका घात क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको पहले बता दिए, क्योंकि ये दोनों गुणनफल के रूप में था, इसीलिए हम लोग गुना कर दिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, एक प्रकार का पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, इसको जो है ना क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं तो भागफल का घात क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है ना, एक्स के पावर 4 + 2x के पावर 3 -7x² -4x + 3 30 है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो इसका भागफल क्या होगा, ठीक है। भागफल का घात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पी एक्स को जो है ना क्या कर देंगे,
क्यू एक्स से भाग करेंगे, ठीक है। पी एक्स को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्यू एक्स से भाग करेंगे, तो भागफल जो होगा ना वो क्यू एक्स का क्या होगा प्यारे बच्चों, घात होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स को अगर हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं पी एक्स से, ठीक है। पी एक्स से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो आएगा ना प्यारे बच्चों क्यू एक्स, कैपिटल क्यू एक्स जो आएगा, इसका घात आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हम तामझाम नहीं करेंगे, इसको सिंपल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो पी एक्स दिया हुआ इतना है और क्यू एक्स जो दिया हुआ इतना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो भागफल का घात क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी बहुपद को पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया जाता है तो भागफल का जो घात होगा ना प्यारे बच्चों, यानी कि क्यू एक्स का मान क्या होगा वही आपको पता होना चाहिए। तो क्यू एक्स का मान के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घात पी एक्स को निकालेंगे, यानी कि ये पी एक्स का घात को निकालेंगे जो बहुपद दिया हुआ रहेगा, माइनस कर देंगे घात क्यू एक्स, यानी कि ये जो दूसरा वाला जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, क्यू एक्स से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो घात पी एक्स का घात देखिएगा, हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 4 में घात क्यू एक्स को डिवाइड कर देंगे, यानी कि देखिएगा एक्स के पावर 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। मात्र यहाँ पे 1 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मानेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों, एक शून्यक 4 है, तो दूसरा शून्यक यानी कि बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, -2 है। तो यहाँ पे 2 को शून्यक दिया हुआ है। तो जब भी 2 को शून्यक दिया हुआ रहेगा तो द्विघात बहुपद हम लोग जो है ना फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको, इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो के होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हरों का एलसीएम होते हैं। क्या होते हैं, हरों का एलसीएम। तो के को हम लोग अभी ऐसे रहने देते, इसको कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 प्लस -2 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 4 प्लस बी के जगह बीटा के जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। तो बीटा के जगह -2 रखेंगे। फिर यहाँ पे एक्स है गुणा में प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, यानी कि 4 को -2 से गुणा कर देंगे, 4 इंटू -2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सोल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी चर राशि है, यहाँ पे कोई भी पद है तो इसके नीचे हर में कुछ नहीं है, तो के की जगह कुछ नहीं रखेंगे, के को हटा देंगे, तो सिंपली आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको जब सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -8 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चुटकियों में मात्र 1 सेकंड में हल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे एक द्विघात बहुपद पी एक्स का मान दिया हुआ है और यहाँ पे शून्यक अल्फा है और बीटा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। इसको शानदार तरीके से हल करते हैं हम, जो है ना यहाँ पे ट्रिक को भी बताते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है यानी कि पी एक्स का जो मान दिया हुआ है, इसको एक बार लिख लेते हैं। इसीलिए नहीं लिखते हैं ताकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इससे पहले वाले जो प्रश्न सोल्व किए उसको नहीं लिखे, नहीं तो विस्तारपूर्वक समझाते हैं ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स का मान इतना दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है प्यारे बच्चों। पी एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या ज्ञात करने बोलता है, अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा पता होगा, तभी तो आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सी बटा ए होते हैं। देखिएगा यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो अचर पद होते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो कि -4 दिया हुआ, और ए का मान कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह हम लोग कितना रखेंगे, -4 रखेंगे, बटा ए की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। -4 बटा 1 का मतलब कितना होता है, -4 ही होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अल्फा इंटू
बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग कितना रखेंगे, -4 रखेंगे, बटा 4 कर देंगे। ये कटेगा तो काट देंगे इसको, तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काट देंगे। 4 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों, -1 बचा। ठीक है, तो ये -1 जो है ना, इसका मान निकल के आ गया है अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = -5 हो, तो यहाँ पे a का मान और b का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो गो समीकरण दिया हुआ, एक समीकरण को यहाँ पे उतार लेते। पहला समीकरण क्या है, 2a + 3b = 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मानेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3a - 4b दिया हुआ है। ये किसके बराबर है, -5 के बराबर। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल हम लोग कौन सा विधि से करते, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करते। ठीक है, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है ना प्यारे बच्चों, ए को हम लोग इस प्रकार एलिमिनेट करेंगे। जो पूरा समीकरण हो ना, पूरा समीकरण को हम लोग इस तरह गुना करेंगे कि दोनों का जो गुणनफल होगा ना प्यारे बच्चों, दोनों में जो ए का गुणनफल होगा वो गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हम ये कह रहे हैं कि हम ये दो जो ए दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, इस ए को हम लोग इस तरह एलिमिनेट करेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है ना, समीकरण को इस प्रकार गुणा करेंगे कि दोनों में जो ए है ना प्यारे बच्चों, वो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये होता है, अगर हम लोग किससे गुणा करते प्यारे बच्चों, इसको पूरा समीकरण को अगर हम लोग किससे गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे इसको हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 को किससे गुणा करेंगे तो 6 होगा। आप कहेंगे सर 2 से गुणा करेंगे, तो सिंपली इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो 6 होगा। तो ये पूरा समीकरण को गुणा करना है। ठीक है, पूरा समीकरण को किससे गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों गुणा करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर ये 3 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9b हो जाएगा बराबर। 3 को हम लोग क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो 3 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 8 8 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हो गया। फिर यहाँ पे नीचे वाले को समीकरण को भी हल करते यानी कि गुणा करते। 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे। 2 को हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि 8 भी हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 2 को हम लोग -5 से गुणा कर देंगे तो -5 दूना 10 हो जाएगा। सिंपल, ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब इसको हम लोग दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार घटाया जाता है, और यहाँ पे माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 6a और ये 6a दोनों आपस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिलेशन होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और यहाँ पे 9b और ये प्लस 8b ये दोनों आपस में जुटेगा। इस माइनस को नहीं लेंगे, नीचे जो लिखे साइन उस साइन को देखते हुए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 9b और 8b ये दोनों आपस में ऐड होगा, ऐड हो गए कितना आएगा प्यारे बच्चों, 17b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 17b सिंपल लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। फिर ये 24 और यहाँ पे -10 नहीं बल्कि +10 ये दोनों आपस में ऐड होगा, जो कि कितना आएगा प्यारे बच्चों, 34 आएगा, 34। तो यहाँ पे b का वैल्यू निकल के आ चुका है 34/17। 17 गुना में था, राइट साइड में भेज दिए तो बटे के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काट देंगे। 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2 का पढ़ा में। तो b का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस b का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक में भी रखिए, आंसर आ जाएगा। तो b का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2a + b की जगह कितना रखेंगे, सिंपल 2 रखेंगे, बराबर 8 हो जाएगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2a + 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा कर देंगे, बराबर 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे 2a को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। और यहाँ पे 6 प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 में 6 गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2/2। कहने का तात्पर्य होता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ गया, उसके बाद b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को जो ना मात्र चुटकियों में हल कर सकते एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। ठीक है,
बस आपको एलिमिनेट करना होता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो ये जो है ना, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये किस तरह का है, ठीक है। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार का युग्म है, संगत है, आश्रित है या फिर असंगत है। तो सबसे पहले पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों अनुपातों को तुलना करेंगे, ठीक है। तीनों अनुपातों की क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तुलना करेंगे। कहने का तात्पर्य ये होता है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है वो किस प्रकार होता है, आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y। इसको हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा c1 ये किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो a2x होता है प्लस b2y जो होता है प्लस c2 ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों अनुपातों को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, यानी कि a1 बटा a2 पहले देखेंगे, फिर यहाँ पे b1 बटा b2 देखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम लोग c1 बटा c2 को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर इक्वल हो जाता है तो c1 यहाँ पे अगर इक्वल हो जाता है ना, इक्वल अगर ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 के इक्वल हो जाएगा तब हम लोग c1 बटा c2 को चेक करते हैं, अन्यथा इक्वल नहीं होगा तो नहीं चेक करेंगे, सिंपल बात है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1 जो होते हैं ना, जो x का कोफिशिएंट होते हैं जो कि 2 दिया हुआ है पहला समीकरण का, और यहाँ पे a2 जो होते हैं ना दूसरा समीकरण का x का कोफिशिएंट जो कि 4 दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, b1 बटा b2 को भी निकाल लेते हैं। b1 जो y का कोफिशिएंट होते हैं b1 होते हैं, जो y के साथ गुणा में होगा b1 हो जाएगा जो कि -3 दिया हुआ है, बटा b2 जो होते हैं ना y का कोफिशिएंट जो कि दूसरा समीकरण का -6 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोई चीज़, ये आपस में कट जाएगा, 2 1 का 2 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 3 दूना 6। तो यहाँ पे क्या आया, 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम लोग तब c1 बटा c2 में दिमाग लगाएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो चलिए c1 बटा c2 भी देख लेते हैं। c1 कितना है प्यारे बच्चों, 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे c2 कितना प्यारे बच्चों, 9 दिया हुआ है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये a1 बटा a2 जो है ना प्यारे बच्चों b1 बटा b2 के जो इक्वल है, इक्वल आया कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 का मान कितना 1/2 आया, b1 बटा b2 का मान कितना 1/2 आया, लेकिन ये जो है ना c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन तब आता है, ये कंडीशन तब आता है जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, उनका कोई भी हल नहीं होता है, और इसका जो रैखिक समीकरण युग्म होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, असंगत होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कराया कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 है और यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 4 है तो यहाँ पे x और y का मान क्या होगा। तो वही विधि से हम लोग हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि के माध्यम से इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला समीकरण कितना है, देखिएगा यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर आपका दिया हुआ है 10, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है आपका 2x माइनस 2y बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 2 दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण में जो x है ना, दोनों समीकरण में जो x है, यहाँ पे x यहाँ पे भी x, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कहने का तात्पर्य होता है कि ये x का कोफिशिएंट जो है ना दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे किसको किससे गुणा करेंगे, अगर समीकरण 1 को हम लोग गुणा करते हैं, ये पूरा समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को किससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो आप कहेंगे सर 3 से गुणा करेंगे, तो बेझिझक यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो यहाँ पे पहला वाला पद को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब इस पूरा समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देंगे, फिर इस 4y को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। फिर 10 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण दूसरा को भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x माइनस यहाँ पे फिर हम लोग 2y को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका बराबर।
और यहाँ पे फिर 3 को किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में घट जाएगा और शून्य हो जाएगा, यानी कि दोनों कट जाएगा, कहने का तात्पर्य होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8y और 6y ये दोनों को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन प्लस है और यहाँ पे भी साइन क्या प्लस है। तो यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। जो 14y जो होगा ना किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में घटेगी तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y का वैल्यू कितना आ गया है, 14/14। ये 14 गुना में है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे के फॉर्म में चल जाएगा। तो 14 का 14 जो कि एक बार में कट गया, जो कि y का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आया। ठीक है, y का मान अभी 1 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान को जो है ना समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। दोनों में से कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं y का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस y का मान आपको केवल कितना रखना है प्यारे बच्चों, 1 रखना है। y की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो 4 × 1 बराबर 10। ये इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x प्लस, देखिएगा 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको देखिएगा फटाफट से कि 3x को ऐसे छोड़ दीजिए, 4 को 10 की तरफ भेजिएगा तो घट जाएगा, कितना आएगा 10 में, ठीक है 4 गया 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। x जो है ना 3x के साथ गुणा में, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और y का वैल्यू कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर सभी ऑप्शंस को चेक कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि समीकरण दिया हुआ है 2 को यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दिया गया जो रैखिक समीकरण के युग्म है ना, इसके आलेख किस प्रकार की रेखाएं, इसको आपको जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आलेख किस प्रकार की है, आलेख जो है ना किस प्रकार की रेखाएं होगी, इसके लिए हम लोग तीनों अनुपातों की तुलना करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे a1/a2 को प्राप्त करेंगे, इसका वैल्यू को देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 को देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर b1/b2 a1/a2 के इक्वल हो गया तब हम लोग c1/c2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वैल्यू को देखते हैं। a1/a2 जो a1 होते जो पहला समीकरण का x का कोफिशिएंट होते वो a1 होते हैं, और a2 जो होते ना दूसरा समीकरण का जो x का कोफिशिएंट होते वो आपका a2 होते हैं। ठीक है, इतना तो देख लिया आप। फिर b1/b2 को भी देख लेते हैं, जो पहला समीकरण में y का कोफिशिएंट होते वो आपका क्या होते हैं, b1 होते, जो कि यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ। इसी प्रकार दूसरा समीकरण में जो y का कोफिशिएंट होते वो आपका b2 होते, जो कि यहाँ पे -2 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। 2/3 क्या 3/-2 के बराबर हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये a1/a2 जो है ना b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब भी ये कंडीशन आएगा ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी प्यारे बच्चों, एक दूसरे को काटेगी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, जो कि प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इसका एक मूल कितना है, 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस k का वैल्यू कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको उतार सकते हैं एक झलक। तो फटाफट से इसको हम लोग जो है ना फटाफट से उतार लेते हैं। x² है, फिर प्लस 2kx है, प्लस 4 है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, शून्य के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक मूल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए जो द्विघात समीकरण होते हैं इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो मान लिए कि एक मूल कितना है प्यारे बच्चों, 2 दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले a का मान कितना है। ठीक है, a का मान x का कोफिशिएंट 1 है, b का मान कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, और यहाँ पे c जो होगा ना अचर पद जो कांस्टेंट होता है जो सबसे लास्ट में होता है वो आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एगो चीज़ देखिएगा, एक मूल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एक मूल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एगो चीज़ दिमाग लगाएंगे कि जो है ना किस में ये आता है, बी आता है, किस में, अल्फा प्लस बीटा में
बी आता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा में बी आता है, कौन सा फॉर्मूला में बी आता है? तो आप बोलेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग में क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो जहाँ पे बी होगा ना तो उसी फॉर्मूला को लेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे के का मान इजीली निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जो कि कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, बराबर। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यहीं पे रहने दीजिए। बी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, -2 के है, तो यहाँ -2 के रख देंगे। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू को देखिएगा कितना है, 1 है, इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा। -2 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 के हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर के का वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस -2 को 2 की तरफ भेज देना पड़ेगा, तो बट्टे के फॉर्म में चल जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना आएगा, के का मान -1 आएगा, जो कि देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि ये के जो है ना किस में है, बी में है या फिर सी में है। अगर सी में रहता तो हम लोग क्या करते, अल्फ़ा इंटू बीटा लगाते। अगर यहाँ बी में है तो हम लोग क्या लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल के माध्यम से इसको हम लोग प्राप्त कर देंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कराए कि यदि x+3 ये जो है ना x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई द्विपद होता है, जब भी कोई द्विपद जैसे कि x+3 ये द्विपद है, किसी बहुपद का गुणनखंड होगा तो वो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि x+3 जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि x+3 जो है ना ये द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए जो है ना जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड होगा तो वो क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे इसको एक बार उतार लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण ax² प्लस x+1 यही दिया हुआ है ना, यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ केवल आपको x की जगह कितना रखना है, -3 रखना है, ठीक है। तो -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कर देंगे, x की जगह -3 रखना है, आपको हम पहले ने बार बार बताते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों -3 का को आप जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9a हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक झलक देखिएगा, यहाँ पे क्या देखना है कि माइनस और प्लस ये दोनों आपस में घटेगा, घट के कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। एगो काम करते हैं, 9a को यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 को जो है ना शून्य की तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस था तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, 2/9, गुणा में था, राइट साइड में जाके बट्टे के फॉर्म हो जाएगा, तो 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो x है ना प्यारा, x का मान कितना है, -3 है। अगर हम लोग इस समीकरण में -3 रखते हैं x की जगह तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको शून्य के बराबर किए हुए हैं। अब चलिए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये, और यहाँ पे इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि α² प्लस β² का मान क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको शानदार तरीके से फटाफट से हल करते हैं। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण का मूल होता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग आपको पता होना चाहिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, दो चीज़ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, हम आपको यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि α² प्लस β² जो होता है ना प्यारे बच्चों, α² प्लस β² ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर होता है। 2 अल्फ़ा इंटू बीटा के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं, तभी तो आपको पहले पता करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होते हैं, जो कि यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों एक झलक, b का मान जो है ना कितना दिया हुआ है, b का मान देखिएगा प्यारे बच्चों, जो x का कोफिशिएंट होते हैं वो आपका b होते हैं, जो कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और a जो होते हैं ना प्यारे बच्चों x² का कोफिशिएंट होते हैं जो कि 1 है, तो -6/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा देख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होते हैं, c/a होते हैं, ठीक है। तो c का वैल्यू को देखिएगा 5 है और a का वैल्यू को देखिएगा 1 है, तो 5/1 का मतलब हो जाएगा 5।
अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे जो अभी वैल्यू प्राप्त की है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, -6 रखेंगे। तो -6 का होल स्क्वायर कर देंगे सिंपल ये, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। ये दोनों आपस में घट के कितना आएगा प्यारे बच्चों, 26 आएगा, जो कि देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 5x प्लस p बराबर 10 के मूल्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि p का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ना, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूलों का गुणनफल कितना है प्यारे बच्चों, -4 है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, उसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना 10 राइट साइड में, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x² - 5x प्लस p में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 घट जाएगा। ठीक है, p - 10 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तभी तो आप बता पाइएगा कि a का मान कितना है। a का मान यहाँ पे देखिएगा x² का कोफिशिएंट 1 है और b का मान देखिएगा प्यारे बच्चों कितना है, -5 है। और यहाँ पे c का मान कितना दिया हुआ है, p - 10 दिया हुआ है। ठीक है, p - 10 इसको देखिएगा। तो हम लोग c की जगह कितना रखेंगे, p - 10 रखेंगे, p - 10 बटा a की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। एगो काम करते हैं, p को यहीं पे छोड़ देते हैं और -10 को जो है ना -4 की तरफ भेज देंगे तो +10 हो जाएगा, यानी कि -4 + 10 ये दोनों आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि p का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 6। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि x - 2 ये जो है ना px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि p का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। जब भी कोई द्विपद x - 2 एक प्रकार का द्विपद है और किसी बहुपद का गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x- जो है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो x का वैल्यू 2 है ना, इस पूरे बहुपद में अगर रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, उसके बाद p का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे px² हो जाएगा, बहुपद को लिख लेते हैं, -x - 6। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। एगो काम करते हैं कि x की जगह कहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह 2 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4p माइनस ये दोनों आपस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा बराबर 0। एगो काम करते हैं, 4p को यहीं पे छोड़ देते हैं, -8 को 0 की तरफ भेज देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों p का मान कितना आ जाएगा, 8/4। 4 गुना में तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, बट्टे के फॉर्म में चल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, p का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 है तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। तो प्यारे बच्चों मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो उसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और d जो होता है ना, विविक्तर होते हैं या विवेचक भी जिसे हम लोग कहते हैं। और ये d जो होते हैं ना प्यारे बच्चों किसके बराबर होते हैं, b² - 4ac के बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a का मान को निकालते हैं जो कि 1 है, b का मान x का कोफिशिएंट जो कि 6 है और यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k है। यही k का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे इसको,
4 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे, एक रखेंगे, और सी की जगह के रखेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा वास्तविक और यहाँ पे समान पूछा गया है, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे शून्य के बराबर कर रहे हैं। तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 माइनस 4 को के से गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा बराबर शून्य। एगो काम करते हैं, 36 को यहीं पे छोड़ देते हैं, -4 को राइट साइड में भेज देंगे तो +4k हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे k का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिएगा 36/4, 4 नंबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि k का मान कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका एक मूल कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको कैसे हल कीजिएगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, माना कि पहला मूल जो है ना 6 है, पहला मूल कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहला मूल द्विघात बहुपद का पहला मूल कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा मूल को हम लोग क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा दूसरा मूल को क्या मानेंगे, दूसरा मूल को बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस को रहने दीजिए, b जो है ना y का कोफिशिएंट होते हैं जो कि 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे a जो होते हैं ना y² का कोफिशिएंट जो कि 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहला मूल जो है ना कितना दिया हुआ है, ये जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, -6, सॉरी पहला मूल जो है ना प्यारे बच्चों -6, और दूसरा मूल को क्या माने हैं, बीटा माने हैं। ठीक है, तो पहला मूल यानी कि अल्फा कह सकते हैं इसको, अल्फा का मान कितना दिया हुआ, -6 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस बीटा लिख देंगे। ठीक है, प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -3 के बराबर है। ठीक है, तो एगो काम करते बीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं, और -3 है तो यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, और -6 को जो है ना राइट साइड में भेजेगा तो +6 हो जाएगा, ये दोनों आपस में घटेगा, 6 में 3 तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा, बड़ा कौन है 6, बड़ा इसके आगे प्लस है साइन तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +3। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दूसरा मूल कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, जो दूसरा मूल हम लोग बीटा माने थे, दूसरा मूल कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा मूल आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, इसके मूल जो है ना अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा² प्लस बीटा² क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम आपको पहले बताए, अल्फा² प्लस बीटा² को निकालने से पहले सबसे पहले आपको ए का वैल्यू को पता करना पड़ेगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ज्ञात करना है, सम ऑफ रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, -b/a होते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, आपको याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, यहाँ पे b की जगह -8 रखेंगे, बटा a की जगह 1 रखेंगे, ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/1 कहने का तात्पर्य होता है 8। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, c/a होते हैं, क्या होते हैं, c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, a का मान 1, 5/1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, फॉर्मूला में आएंगे, जो पूछ रहा था उसमें आएंगे। अल्फा² प्लस बीटा² पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अल्फा² प्लस बीटा² पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो होते हैं ना किसके बराबर होते हैं, ठीक है, तो अल्फा² प्लस बीटा² जो होते हैं ना प्यारे बच्चों किसके बराबर होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, अभी भी प्राप्त किया 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे जब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, 64 में 5 को घटाइएगा, 64 में आपको क्या घटाना है, 5 को घटाइएगा, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ x² प्लस 8x माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले तो कितना आया प्यारे बच्चों, अभी भी निकाले जो कि 8 आया, ठीक आया हुआ है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान जो अभी भी निकाले हम लोग कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो लिख दिया है, ठीक है, इसका मान लिख दिया 8, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया हुआ है, 5 आया, तो 5 लिखेंगे ना। अब इसको हम लोग घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे जो है ना 2 इंटू अल्फा, सॉरी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ही गलत लिखे हैं, ठीक है। जब फॉर्मूला गलत लिखेगा तो आंसर आएगा नहीं ना, आएगा प्यारे बच्चों, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे नीचे में शानदार तरीके से लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2 इंटू अल्फा बीटा होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, हम लिख रहे थे यहाँ गलती लिख दिए थे, यहाँ 2 नहीं लिखे थे इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा प्यारे बच्चों कितना आया हुआ है, जो कि 8 आया हुआ है, 8 लिख देंगे यहाँ पे सिंपली, -2 इंटू अल्फा और बीटा का मान देखिएगा जो कि 5 आया हुआ है। अब आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 में जब 10 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, दोनों समीकरण, एक समीकरण ये है प्यारे बच्चों और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ हो तो q माइनस पी का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। इसको कैसे हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x का मान 2 जो है ना, ये दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि x का मान जो है ना, इसको अगर हल कीजिएगा तो एक मूल कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इस समीकरण को भी हल कीजिएगा तो इसका मान भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण को पहले एक बार उतार लेते हैं, पहला समीकरण में x का वैल्यू को रखेंगे और दूसरा समीकरण में भी x का वैल्यू रखेंगे, तो p और q का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर बाद में हम लोग q में p को घटा देंगे। तो चलिए वही करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले पहला समीकरण को लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला समीकरण ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर, x की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, फिर प्लस p हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर प्लस यहाँ पे कर देंगे p बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस p बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग p को यहीं पे रहने देते हैं, सॉरी p का अगर वैल्यू को निकालेंगे तो 12 को 0 की तरफ भेज देंगे तो -12 हो जाएगा। p का मान कितना आया हुआ है, -12 आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण दूसरा को हल करते हैं, समीकरण दूसरा को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू एक्स है, एक्स की जगह 2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे क्यू एक्स, यानी कि क्यू इंटू 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस 18, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि समीकरण में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4q प्लस 2 को q से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, प्लस 18, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा, प्लस 18, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एगो काम करते हैं, 6q को यहीं पे रहने दीजिए, 18 को 0 की तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो यहाँ पे q का मान को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे -18/6, इसको जब काटेगा 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे q का मान कितना आया हुआ है प्यारे बच्चों, 3 आया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, q माइनस p निकालना है, ठीक है। तो चलिए q माइनस p को निकाल लेते हैं। तो q का मान अभी भी निकाले जो कि -3 है, फिर यहाँ पे माइनस है, p का मान कितना है प्यारे बच्चों, -12 है, ठीक है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 12, 12 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि यदि an समांतर श्रेणी दिया हुआ इतना का nवां पद है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। इसको कैसे हल कीजिएगा आप देखिएगा, शानदार तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि किसी एपी का मतलब एपी के घटक को कैसे पहचानते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
इसके एपी के घटक को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जो प्रथम है ना, एपी का प्रथम पद जो है ना प्यारे बच्चों 3 है, और यहाँ पे सारांतर कैसे निकालेंगे, अगला पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी कि 8 में हम लोग क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। और यहाँ पे जो है ना आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एनवा पद क्या होगा, यानी कि एपी का सामान्य पद का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जो ए एन होता है ना वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। एपी का सामान्य पद का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A25 को निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, A25 को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A25 बराबर हो जाएगा, प्रथम पद ए की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस एन का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 25 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी जो सार्वंतर भी निकाले हम लोग, जो कि 5 है, ठीक है। इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 प्लस 25 में गया 24 को 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 प्लस 24 और 25 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको पता है ना प्यारे बच्चों, 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 और 3 कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि ए एन, अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, A10 को निकालेंगे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, A10 को निकालेंगे, चलिए A10 को निकाल लेते हैं। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम पद 3 दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी, अभी अभी जो निकाले 5 आया हुआ है प्यारे बच्चों, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 10 में 1 गया, 9 हो जाएगा, 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 45 हो जाएगा, 45 और 3 को 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर अब करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों का अंतर, यानी कि A25 में A10 को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो A25 123 आया हुआ है, 123 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 48 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा, जो कि देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला और लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एपी का घटक को पहचानने का जो तरीका होता है, जो ए होता है ना प्यारे बच्चों, प्रथम पद होता है, जो कि पहले जो सबसे पहले होगा प्रथम पद हो जाएगा, 41 है। और सारांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगला पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी कि 38 में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 41 को घटा देंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए एन का मान जो है ना कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 8 दिया हुआ है, यानी कि 8 में पदों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एन का मान निकालना है, ठीक है। एन का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा शानदार तरीके से। एपी के अंतिम पदों का जो सूत्र होता है, यानी कि सामान्य पद का जो फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए एन की जगह 8 रखेंगे, बराबर ए का वैल्यू को हम लोग कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 41 रखेंगे, प्लस इस एन का मान को निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान को देखिएगा प्यारे बच्चों, जो अभी अभी निकाले -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 बराबर 41 प्लस, अब देखिएगा -3 को n से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 को जब n से गुना कीजिएगा तो -3n हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि -3n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस -3n को क्या कीजिएगा, -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यानी कि +3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, 41 में 3 ऐड हो जाएगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है, -3n हो जाएगा, ठीक। एगो काम करते हैं कि यहाँ पे क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, 8 को यहीं रहने देते हैं, 3n को जो है ना इधर लेके आए, लेफ्ट साइड में लेके आइए तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 44 में ये प्लस में 8 था तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 44 में 8 को घटाइएगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू को देखिएगा, 36 में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का 3 2 6 12 36 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण गणित के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ चुके हैं। अगर ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड, यही कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट नहीं किए तो फटाफट से आप जो है ना वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी अभ्यर्थी नहीं जुड़े तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।